नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पिवट टेबल में एरर आ रहा है तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं उस एरर्स के और उन्हें रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह आज हम बताने वाले हैं उन सारे रीजंस के बारे में जिससे आप इजीली क्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत सारी और वीडियोस लाने वाले हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी that definitely going to help you to you know get rid of these kind of issues. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला रीजन। ठीक है, तो क्या 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 कारण हो सकता है, क्यों पिवट टेबल में आपके एरर आ रहा है। जनरली थ्री मेजर रीजंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अभी हम आपके थ्री मेजर रीजन है जो कि कॉमनली एरर आने पे आपको अगर कॉमनली एरर आते हैं हर एक जब आप डेटा पे काम कर रहे होते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है जी, तो सबसे पहला है कि अगर आपका कोई फील्ड नेम, तो इसका जो सोर्स है, तो पिवट टेबल में एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपका सोर्स गलत है, रॉन्ग सोर्स है, इनकरेक्ट सोर्स है। चलिए, तो आप हम एक नई पिवट टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो मैं इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, इसी डेटा को मैंने सेव किया। इस पर एक नई पिवट टेबल बनाता हूँ। उसका पिवट टेबल का शॉर्टकट है, कोई मुझे बताएगा? चलो कमेंट में आप मुझे शॉर्टकट बताइएगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट से पिवट टेबल बना लिया है और यहाँ पर मैंने ये अपना पिवट टेबल का नंबर ले लिया है। गाइस प्लीज कमेंट करिए शॉर्टकट क्या है पिवट टेबल का, जब तक मैं पिवट टेबल बना के रखता हूँ। ऑलराइट, तो हमारी पिवट टेबल रेडी है। नाउ कंसीडर कि ये हमारी पिवट टेबल है और ये आपके पास डेटा है। पहला एरर है कि कोई फील्ड आपका डेटा के अंदर मिसिंग है। एग्जाम्पल के लिए मैं पेमेंट मोड को डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फील्ड है वो आपका अवेलेबल नहीं है। ये लीजिए, आप रिफ्रेश करिए, क्या आएगा? एरर। इसको एरर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, आप इसको पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए, तो ये क्या कहेगा? फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कॉलम नेम। अगर आपका कॉलम नेम डिलीट है, रॉन्ग कॉलम नेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कॉलम डिलीट है, कंप्लीटली नेम डिलीट है, ब्लैंक है, तो ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहले एरर का रीजन है। तो आपको इसको रिजॉल्व करना होगा। जो भी आपका नाम है कॉलम का वो आपको पता करना होगा। जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी एक इस पे क्लिक कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए ABCD सिंगल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पे आप मैच कर सकते हो अपने डेटा से कि अच्छा मेरे सारे फील्ड करेक्ट हैं या नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अमाउंट के बाद कॉलम F आपका रॉन्ग है। आप जाइए अपना जो अभी डेटा है, अमाउंट के बाद पेमेंट मोड, इसको कॉपी करिए और आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। या तो पेस्ट कर दीजिए या पेस्ट स्पेशल वैल्यू करिए। आई वुड रिकमेंड टू पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू। तो जिससे आपको क्या होगा कि आपका नाउ डेटा रेडी है। अभी आप दोबारा इसको ट्राई करोगे तो आपका डेटा रेडी हो गया है। ठीक है, तो यानी कि अब आपको ये एरर नहीं आ रहा है। मैं एक बार और रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे एरर टाइप के साथ। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है कि आपका एरर ना आए? एरर रीजन बिल्कुल सिमिलर है। मैं शीट 1 में मेरा डेटा है, सेम रीजन ही है बेसिकली अगर देखा जाए तो। अभी क्या है ना, गलती से हमने एक दो फील्ड को एक फील्ड में मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे अमाउंट है, तो आप जब इसको चेक करोगे इस तरह से तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कुछ एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट के पास कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि आप देखोगे तो ENF कॉलम दोनों मर्ज हैं। और जब आप अपनी पिवट टेबल पर जाकर इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर सेम एरर आएगा जो पिछली बार आया था। इसका मतलब है कि आपका फील्ड नेम इनकरेक्ट है। आपका फील्ड नेम है वो अवेलेबल है ही नहीं पिवट टेबल में, इस वजह से आपको एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एरर आए, आपको ये एरर जो भी आ रहा है तो उसको वही सेम चीज आपको करनी होगी। आपको चेक करना होगा कितने आपके मर्ज सेल हैं पूरी पिवट टेबल के अंदर। इट कैन बी वन और इट कैन बी मल्टीपल ऑल्सो। तो सारे सारे एक तरह चेक करने हैं।
और जो आपने ये डेटा निकाला है शीट 3 के अंदर, जो मैंने डबल क्लिक करके लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैच करना है और आपको मिल जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते थे, हम तो सिंपल कॉपी एंड पेस्ट कर देते, परंतु इट डिपेंड कि आपने कितने सोर्स पर डेटा पिवट बनाया है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे सोर्स पर बनाओ, आप इतने पर भी बना सकते हो, आप सिंगल लाइन पे भी बना सकते हो, आप दो पर भी बना सकते हो। तो ये डिपेंड होता है कि आप नंबर, तो आपके जितने भी टेबल्स हैं जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपको वो सारे फील्ड फिक्स करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। इसको मर्ज एंड सेंटर से मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर अब मेरा कॉलम अवेलेबल है। सेम डेटा को मैं जाऊँगा यहाँ पर और अपना पेमेंट मोड को दोबारा से कॉपी। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यही कॉलम हो, इट कैन बी एनी कॉलम। ठीक है, चलिए अभी आप रिफ्रेश करिए तो आपको एरर नहीं आएगा। तो ये था आपका दूसरे टाइप का एरर। ठीक है, तो अगर ये आपको फील्ड से रिलेटेड कोई भी एरर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके कॉलम नेम गड़बड़ है, यानी कि या तो ब्लैंक कॉलम नेम पास कर रहे हो या फिर आपके दो कॉलम आपस में मर्ज है। तो ये दो होते हैं आपके पिवट टेबल एरर के रीजन। थर्ड रीजन क्या हो सकता है पिवट टेबल में? पिवट टेबल का थर्ड रीजन आपका ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपका जो मेन डेटा सोर्स है, जैसे कि आपने शीट 2 एंड शीट 3 है, गलती से आपने क्या किया, शीट को ही डिलीट कर दिया। शीट डिलीट, रीनेम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो आपका एरर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार एरर थोड़ा अलग आएगा। ये कहेगा कांट ओपन पिवट टेबल सोर्स ऑफ बुक टू शीट 1, यानी कि अब इसको, बुक टू का मतलब है जो मेरी फाइल का नाम है, और ये आपका शीट 1, यानी कि यहाँ पर आपका शीट 1 ही मिसिंग है, सोर्स ही नहीं है, तो पिवट टेबल बनेगा कैसे? तो इस तरह से आप अपने पिवट टेबल में इस जो भी एरर आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो। आप अपनी पूरी शीट को लेके आ सकते हो यहाँ पर। इस तरह से ये आपकी शीट हो गई। इस शीट को बनाइए, नई शीट बनाइए, शीट के नाम रखिए शीट 1। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना डेटा पेस्ट कर दिए। हालांकि आप अपना डेटा ज़्यादा बेटर है कि अगर बैकअप रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये तो जस्ट एन एक इंटरिम सॉल्यूशन है कि आपने अपनी पिवट टेबल में सारा डेटा लिया हुआ है। अगर आपने कुछ पर्टिकुलर कॉलम लिया हो, पूरी शीट ही गायब कर दिया, तो ये एरर फिर आपके किसी काम का नहीं है, उसके लिए आपको बैकअप से ही काम करना पड़ेगा। इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैं शीट को भी डिलीट कर देता हूँ नाउ। दिस इज लाइक नाउ ये शीट 1 शीट हो गया है। क्या हमारा ये काम करेगा या नहीं, इसको भी मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका काम कर जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश इट्स वर्किंग। ठीक है, यानी कि अब इसको वो सोर्स मिल चुका है और ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम वीडियो को एंड करेंगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर रहे होंगे, और अपने जो भी दोस्त हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड है जो रिसेंटली लुकिंग फॉर अ जॉब और कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो आसानी से सीख कर एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं, तो आप एक्सेल जरूर सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेल सीखने के बाद आपके जॉब लगने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। 80 टू 90% तक चांस आपके बढ़ जाएंगे देन द अदर रिसोर्स। जिस बंदे को एक्सेल ज़्यादा अच्छी तरह से आता होगा, दे विल गेट जॉब वेरी सून देन द अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूंगा। आप लोगों का दिन बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।